हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वैदिक मैथ का डे नंबर 9, जिसमें हम सीखेंगे ट्रिपल वन से मल्टीप्लाई करने का तरीका। इस तरीके को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कल हमने सीखा था डबल वन से मल्टीप्लाई करने का तरीका। आज हम एक स्टेप उससे आगे बढ़ रहे हैं। डबल वन से मल्टीप्लाई करने में हमने सबसे पहले डबल वन का स्क्वायर किया था। स्क्वायर क्यों किया था ये आपको बाद में क्लियर हो गया था, ठीक है। डबल वन का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 121 लिख लिया हमने। उसके उसी तरीके से आज हम ट्रिपल वन का स्क्वायर लिखेंगे। सबसे पहले ट्रिपल वन का स्क्वायर कितना होता है, एनी गैस? इसका स्क्वायर होता है 1 2 3 2, बैक में जाना है 1। ओके, 1 2 3 2 1 ये होता है इसका स्क्वायर। ये क्यों किया ये आपको आगे समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, राइट से लेफ्ट की तरफ डिजिट्स को चेक किया था ना। 11 से जब हमने मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखा था, ऐसे ही ट्रिपल वन से मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखने के लिए भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। डिजिट्स को जैसे 1 2 3 2 1 लिखा है तो पहले राइट से एक डिजिट उठाएंगे, फिर राइट से 2, फिर राइट से 3 3 डिजिट उठाएंगे तो मैक्सिमम आ जाएगी यहाँ पे। फिर हमें लेफ्ट से 2 लेनी है और फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है एक, वहाँ पे एक डिजिट लेनी है। तो ये हमारा तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तरीका आपको तब समझ आएगा जब आप इसके एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इस तरीके से, तो आपको ये तरीका बहुत आसान लगने लगेगा। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे। ओके, तो हम इस तरीके को अच्छे से सीखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहला हमने एग्जाम्पल लिया कि आपको 203 को मल्टीप्लाई करना है ट्रिपल वन के साथ में। यहाँ पे आप देखना ट्रिपल वन में भी 3 डिजिट है और जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी 3 डिजिट हैं। दोनों की डिजिट जो है वो सेम है, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज़ जो हमेशा याद रखेंगे कि ट्रिपल वन का स्क्वायर 1 2 3 2 1। सबसे पहले हमें राइट से एक डिजिट उठानी है, 3 उठाया सिंगल डिजिट। फिर राइट से 2 डिजिट उठानी है हमें, 0 और 3 हमने एक साथ लिया, उन दोनों को आपस में जोड़ देना है। 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब हमें राइट से 3 डिजिट उठानी है। यहाँ से मैक्सिमम डिजिट हो गई ना, सारी डिजिट खत्म हो गई, 3 ही डिजिट थी मैक्सिमम। तो 2 + 0 + 3 इनको जोड़ा आपस में कितना हो गया, 5, वो लिख लिया। अब हम आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट से हमें 2 डिजिट लेनी है। 2 और 0 को लिया, आपस में जोड़ दिया, कितना है 0 और 2 2। इसके बाद में लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वहाँ से हमें एक डिजिट उठानी है, 2 लिया। हमारा आंसर आ गया 225333। मतलब जिस नंबर के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया उसकी डिजिट और ट्रिपल वन की डिजिट, दोनों की डिजिट बराबर है। हम इसको एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 325, इसको मल्टीप्लाई करना है ट्रिपल वन के साथ में। सबसे पहले साइड में अपना ट्रिपल वन का स्क्वायर लिख लो, जिससे आपको गलती ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें चलना है राइट से लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ना है। राइट से सबसे पहले एक डिजिट उठानी है, 5 लिया। राइट से 2 डिजिट उठाई, 2 और 5 उनको जोड़ दिया, 7 लिखा। राइट से अब हमने 3 डिजिट उठाएंगे, 3 2 और 5 तीनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो गया 10। 10 का हमने 0 लिखेंगे, 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम और आगे बढ़ेंगे लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट से हम कितनी 2 डिजिट उठाएंगे, ठीक है। 2 लिखा है तो 2 डिजिट, 3 और पे कितना हो गया 5, वो लिखा। इसके बाद में सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है 1, वो लेंगे। इस यहाँ पे मैं कैरी जोड़ना भूल गई हूँ, तो 5 3 और 2 5 जो हमने किया उसमें एक कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सबसे आखिरी में लेफ्ट मोस्ट डिजिट किया 3, उसको लिखा, तो हमारा आंसर आ गया 36075, ठीक है। आपको ये तरीका समझ आया। अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जैसे ट्रिपल वन में तो 3 डिजिट है, लेकिन हम जिस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें सिर्फ 2 डिजिट हैं। 53 में सिर्फ 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिजिट को बराबर करना है, आगे 0 लगा देंगे। आगे 0 लगाने से नंबर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तरीका सेम लगाएंगे हम। ट्रिपल वन का स्क्वायर साइड में लिख लो, 1 2 3 2 1। सबसे पहले एक डिजिट उठानी है, राइट से 3 लिखा। फिर राइट से 2 डिजिट, 5 और 3 उनको जोड़ना, 8 हो गया। फिर राइट से 3 डिजिट, 0 + 5 + 3 किया, कितना क्या, फिर से 8 आ गया। अब लेफ्ट से हमें 2 डिजिट लेनी है, 0 और 5 इनको हमने आपस में जोड़ा। उसके बाद में हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी कि 0 वो ले लेंगे। तो जब आगे 0 लगा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5883। ये हमारा फाइनल आंसर आता है इस क्वेश्चन का। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको ट्रिपल वन के साथ में। वैसे आप डायरेक्ट कर दोगे, बहुत आसान है, लेकिन हम इसका तरीका समझते हैं कि एक साइड में तो 3 डिजिट है और एक साइड में 1 डिजिट है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जिधर 1 डिजिट है ना उधर 3 बनानी है, तो उसके लिए हमें आगे 2 जीरो जोड़ देंगे। किसी भी नंबर में आगे 0 जोड़ने से उस नंबर की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से वही तरीका, राइट से एक डिजिट उठाई 3, फिर 2 डिजिट 0 और 3 आपस में जोड़ दिया। फिर राइट से 3 डिजिट
0 + 0 + 3, तीनों को जोड़ा, कितना आया? 3 आया। अब हमें लेफ्ट से 2 डिजिट 0 + 0 0 और फिर लेफ्ट मोस्ट डिजिट 0 फिर से 0, तो 2 0 आगे लग गए, इनको छोड़ दो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 3 3 3। तो जब भी डिजिट कम ज़्यादा हो तो आप उनको बराबर कर लो। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा था 3 डिजिट थी, 2 थी, 1 थी, मतलब उससे कम हो रही थी। अब हम देखेंगे कि 3 से अगर ज़्यादा डिजिट आ जाती है हमारे साथ में और हमें उनको मल्टीप्लाई करना है 111 के साथ में, तो उसका क्या तरीका होगा? ठीक है, सबसे पहले साइड में लिख लो 111 का स्क्वायर, जिससे क्वेश्चन में गलती ना हो। अब राइट से बढ़ते चले जाओ, राइट से 1 डिजिट उठाई पहले हमने, कितनी आ गई? 3। फिर राइट से हमने 2 डिजिट उठाई, 2 और 3, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, 5 वो लिख दिया। अब हमें राइट से 3 डिजिट उठाई, 3 उठाई, 3 + 2 + 3, तीनों को आपस में जोड़ दिया, 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया? 8। आगे बढ़ो, अब हम क्या करेंगे? अभी हमारा बार यहाँ तक आया तीसरी डिजिट तक, अब हमें इसको चौथी डिजिट तक पहुँचाना है, ये जो बार है ऊपर, ठीक है? तो हम इधर से लेफ्ट की साइड से 3 डिजिट उठाएँगे, 1 2 3, 5 + 3 + 2, 5 और 3 8 और 2 10, 0 लिखा, 1 कैरी किया। अब हमें क्या करना है? लेफ्ट से 2 डिजिट उठानी है, 5 और 3 8 में 1 कैरी जोड़ेंगे तो 9। अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट 5, वो लिख दिया, 5 9 0 8 5 3, मतलब हमें बार को बिल्कुल आखिरी डिजिट तक पहुँचाना होता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पे एक साइड में 6 डिजिट हैं और उसको 111 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन साइड में आपको 111 का स्क्वायर ज़रूर लिखना है, जिससे आपके क्वेश्चन में गलती के चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाएँ, कभी गलती ना हो। 1 2 3 2 1 साइड में लिख लो, लिख लिया। उसके बाद में राइट से बढ़ते चले जाओ, राइट से 1 डिजिट उठाई, 2, फिर 2 डिजिट उठाओ, 3 और 2 आपस में जोड़ दो, 5 हो गया, वो लिखा। अब राइट से 3 डिजिट उठा लो एक साथ, 4 3 2, इनको जोड़ दो, 4 + 3 + 2 7, 4 3 7 2 9 हो गया, ठीक है? अब ये बार यहीं पे रुका हुआ है, बार को आगे बढ़ाना है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। 4 + 3 + 1 कितना हो गया? 4 3 7 और 1 8 और 1 9, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो, 2 0 + 1 + 4, वो लिखा 5, फिर पीछे से 3 छोड़ दें, 2 + 0 + 1 कितना हो गया? 3। अब हम पहुँच गए ना, तीनों बार यहाँ पे आखिरी में आ गए, तो हमें 2 डिजिट उठानी है, यहाँ से 2 + 0 जोड़ा 2 हुआ। अब हमें जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है सिंगल डिजिट लेनी है 2। हमारा आंसर आ गया 2 2 3 5 8 9 5 2। अगर आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करोगे पुराने तरीके से तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है और एकदम करेक्ट आंसर आता है। इसलिए वैदिक मैथ के जो तरीके हैं उनको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एग्जाम्पल आपको एक मैंने दिया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।